ये क्या है ये? निकाल उसको। ये तेरा दूसरी बार है अभी बोलो। नहीं, दूसरी बार इन्होंने दादागिरी की है, दादागिरी किया तो क्या करोगे? ठीक है, चलो कर लो। मैं बयान आप देते हैं फिर 2 दिन तक उस पर रिएक्शन होता है। मैंने क्यों गलत बयान थोड़ा दिया? रेडी? आजमी साहब, क्या आप इस वक्त भी भारत विकास आघाड़ी का हिस्सा है? क्योंकि आपको लेकर कई सारी कयासें लगाई जा रही है। नाना पटोले ये कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। मैं क्या हर घंटे बयान बदली करूं क्या? मैं, मेरा यही काम है क्या? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर शिवसेना को लगता था कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं तो इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों किया मुझे उन्होंने? पहले भगा देना चाहिए, पहले बोल देना चाहिए था कि आप हमारे साथ क्यों हैं। ये जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ वोटों के सौदागर हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है। देखिए, हमने जो युति हुई उसमें हम साथ में रहे, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं लिया जाता था। इवन हमें चलेगा, कोई बात नहीं, देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब रहे, जिसमें अंदर हर समाज के लिए इंसाफ हो, ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा। और इस इलेक्शन में भी जब सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कभी नहीं बुलाया गया, हमने उसको बर्दाश्त किया, हमने कुछ नहीं बोले। वो कहते हैं अखिलेश जी एक अच्छे आदमी है। अखिलेश जी खुद गए धुलिया में, मालेगांव में, उन्होंने देखा, सीटों का अनाउंसमेंट किया, कहीं भी ये अलायंस के लोग एक भी चुनकर नहीं आए, लेकिन वहां भी इन्होंने अखिलेश जी की इज्जत नहीं रखा, कुछ बात भी नहीं किया एक बार भी। और हमें 2 सीटें जो छोड़ा उस पर भी हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमको बुलाया नहीं कभी, हमने न्यूज के माध्यम से सुना ये चीजें हैं। और अब जब ये लोग, इनकी सीटें कम आई तो शिवसेना के लोग बोलते हैं हमारा हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, अपने वर्करों को बोलते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर तैयार। अरे आपने एक बार कहा था कि 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ थे, अब हम सेकुलर पार्टियों के साथ रहेंगे। हम आपके साथ थे, लेकिन जब आप ये कहोगे कि मेरा मुद्दा हिंदुत्व का है और आप कहोगे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जिन्होंने ढाया उसको उसका हम स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी सांप्रदायिकता के साथ नहीं रह सकती। इसलिए हम अलग हो गए और हम अपनी पार्टी बनाएंगे। हमें मालूम है, और रह के भी हमको कौन सा फायदा है, कौन सी सीट हमको मिलती है, कौन से हमसे बातचीत होती है। समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बनाएगी। कारपोरेशन इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं। संघर्ष के दिनों में आपने साथ दिया, लेकिन इस तरीके से बी टीम कहे जाना कहीं जो है मन में तकलीफ हुई है? अरे मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा ही बोलते रहते हैं लोग, इनको ऐसी बोलते रहते हैं। मुझे तकलीफ तो पहले से इन लोगों से मुझे है, पहले से है। जब ये लोग जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार चली है, कौन सी हमारी बात सुना इन लोगों ने? हमने कई बार कहा कि जो एक कानून बना दो हेट स्पीच के ऊपर, जो लोग भी मजहब की बात करते हैं एक सख्त कानून बनाओ, उस पर तैयार नहीं। हम 5% रिजर्वेशन की बात हुई थी, उन्होंने खुद किया था, वो भी नहीं दिया उन्होंने, तो कौन सी बात मानी उनकी? क्या उद्धव एक आदमी पूछो ना। उद्धव जी ने क्या पैचअप करने की कोशिश की? मैं उद्धव जी ने पैचअप करने की कोशिश की, आपसे बात? नहीं, बिल्कुल बात नहीं की। हाँ, उनके बेटे ने जरूर कहा कि मैं बी टीम हूँ बीजेपी की, यही कोशिश उनकी है। बेलगाम में मराठी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, यूपीटी ने जो है बेलगाम को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग की है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कोई मतलब ही नहीं हुआ कि बेलगाम को केंद्र शासित बना जाए। अब उसमें जो भी कुछ ज्यादती हो रही है उस पर बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। सरकार उनकी चारों तरफ है। अबू जी, जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि अभी भी समाजवादी पार्टी हमारे मित्र है, हमारे साथ है, हमारे महाविकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन आप कह रहे हो कि हमने पार्टी छोड़ी। जितेंद्र आव्हाड जी से पूछिए कि अब जाएंगे मुमरा में वोट मांगने ना, तो उनसे पूछेंगे लोग, सेकुलर लोग। अब तो इलेक्शन हो गया ना, अब तो आपको कोई मतलब नहीं है। पूछेंगे लोग कि जो लोग वो 6 दिसंबर जिसको ब्लैक डे मनाते हैं, जो बगैर किसी कानून के गुंडागर्दी से बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब कोर्ट का फैसला हुआ तो मान लिया गया। अब वो लोग अगर कहें कि हम उस दिन को एक अच्छा दिन मानते हैं और उनको अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने तोड़ा, तो जितेंद्र आव्हाड जी आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझ लीजिए आप। सर, लातूर में अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो 100 से ज्यादा किसानों को जो है नोटिस दिया गया है लातूर में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अगरचे वक्फ बोर्ड की जमीन है तो नोटिस देना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीन का बंदरबाट हुआ है,
बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर की ऑफिस है, कारपोरेशन है, और इस तरह से बहुत सारी जमीनें कब्जा की हुई हैं। मैं समझता हूँ ये मुसलमानों के पूर्वजों ने दान किया था अल्लाह के नाम पर, वो जमीनें वापस मिलना चाहिए, चाहे किसी के पास भी हो। सर, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का एक बयान आया है, हिंदुत्व एक बीमारी है, सर इस पर क्या कहना है? नहीं, ये सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, हिंदू मजहब बहुत अच्छा है, हिंदू लफ्ज किसी को वो नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो जुल्म जाति की जा रही है उससे लोगों को तकलीफ। तो भी आप अभी महाविकास आघाड़ी से बाहर होने का फैसला आपने किया है, तो अभी आप महाराष्ट्र के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को समर्थन देंगे, आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप पूछिए ही मत ये बात, कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी भूमिका है, हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, जहाँ जो अच्छा लगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने अगर दरख्वास्त की तो आप क्या उनके साथ समर्थन में रहेंगे? जी नहीं, कभी नहीं। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब शब्द करने वाले, अपमानित करने वाले के साथ खड़े होकर कहेंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपके साथ में, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जा सकते। क्या क्या सर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, हिंदुओं के घरे चल रहे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हर मस्जिद की जय मंदिर दिखाई जा रही है, मुसलमान को पकड़ के चप्पल से मारा जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो, तो उनको बोलने का कोई हक ही नहीं है। बांग्लादेश वाले कर रहे हैं तो उनको जो है बाज आ जाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं वो लोग, उन पर पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश कर रहा है वो भारतवर्ष भी कर रहा है। सर, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी में अभी जो परिस्थिति है उस पर अखिलेश यादव जी से आपकी कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा, हमारे अध्यक्ष है, उनसे बिना पूछे थोड़ा हम कुछ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, कहा तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, पार्टी बढ़ाओ, अकेला चलो। अरे मेरे को